नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5/3/2023 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न शब्द का चयन करें। देखिए, सत्यनिष्ठा, सत्यता और ईमानदारी, ये जो है समान अर्थी शब्द है ना। ये समान अर्थी शब्द है, ठीक है। ये जो प्रसन्नता जो है ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मान ले हम इनमें इसमें जो है अगर 4 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 7 28। इसमें 3 से मान लो हम भाग करते हो जाएगा 9, और 9 7 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो जाएगा 16। उसी तरह इसमें 4 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 11। इसमें 3 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा 5। 11 और 5 कितना हो गया 16। इसमें अगर 4 से आप भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 1 4। इसमें 3 से कीजिएगा 3 8 24। तो 21 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 29। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और कथन में दी गई बातों को सब मान्य सत्य मानना है, यदि वे सामान्य तथ्यों से भिन्न भी क्यों न हो। फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। कथन है, सभी कंप्यूटर मशीनें हैं, कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है और सभी टेलीविजन उपकरण हैं। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या दे रहा है। इसमें दिया गया है कि कुछ उपकरण जो है मशीनें हैं, कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं और कुछ टेलीविजन मशीनें हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, दे रहा है कि सभी कंप्यूटर मशीन है ना। तो जो कंप्यूटर है, ध्यान रखिए, देखिए सभी कंप्यूटर दे रहा है कि मशीन है। मान लीजिए ये जो है पूरा जो है मशीन है, इसमें आपका आ जाता है कंप्यूटर, ठीक है। अब दे रहा है कि कोई टेलीविजन जो है कंप्यूटर नहीं है। तो ये जो कंप्यूटर जो है ये टेलीविजन, मान लीजिए ये जो टेलीविजन है, टेलीविजन को क्या दे रहा है कि उपकरण है। ये जो है उपकरण है, उपकरण जिसमें आपको टेलीविजन है, ठीक है। तो ये दे रहा है कि ये जो है टेलीविजन नहीं है, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर देखिए तो कुछ उपकरण मशीनें हैं, देखिए उपकरण मशीन है, नहीं है, ये नहीं है। कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं, देखिए ये जो मशीन है ये कंप्यूटर है, सही है। कुछ टेलीविजन मशीनें हैं, देखिए ये टेलीविजन मशीनें हैं, नहीं है। तो ये भी आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 सत्य होगा, है ना, दूसरा। तो आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। चलिए देखिए, इसमें 9 12 और 18 ये कैसे संबंधित है। तो देखिए क्या है, 9 3 12 और 12 6 18। ध्यान रखिएगा ये एक दूसरे से दुगना हो रहा है ना। ये जो है एक दूसरे से ये क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, ठीक। तो इसमें से देखिए ऐसा कुछ अंतर है नहीं है। इसमें देखिए अंतर, इसमें कुछ अंतर है ऐसा, तो 8 है। और यहाँ देखिए तो 8 गुना का 16 होना चाहिए, तो 16 अगर इसमें जोड़ोगे तो इतना होगा, नहीं होगा। देखिए इसमें कितना का अंतर है, 6 है। तो 6 गुना का 12 है ना। तो 9 2 11 1 1 2 1 3, यानी ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए प्रश्न आकृति ये है और आपका उत्तर आकृति जो है ये दिया गया है। तो आपको सही सही बताना है कि इनमें से कौन है। तो हमें कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। स्निग्धा ने कहा कि वो अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, तो वह किससे मिली। तो देखिए ये जो है ये कह रही है, ध्यान रखिएगा, ये कह रही है कि वह अपनी माँ के, किसके, अपनी माँ के, ठीक है ना,
इकलौते भाई, ठीक है, इकलौते भाई के बेटे, इकलौते भाई के यहाँ पे बेटे की माँ, बेटे की माँ, ठीक है, इसकी माँ, ठीक है, के ससुर, इसके क्या कौन, माँ के ससुर, ठीक है, ससुर से मिली, तो अपनी माँ के इकलौते भाई का बेटा, तो माँ का इकलौता भाई यानी उसका मामा हो गया, ठीक है, तो उसका मामा हो गया, और मामा का बेटा तो उसका क्या जाएगा भाई, उसकी माँ, ठीक है, तो उसकी माँ यानी इसकी मामी, ठीक है। अब तो मामी के ससुर, तो इसकी मामी का ससुर, यानी ये जो है इसका क्या हो गया, नाना, क्या हो गया, नाना, ठीक है, तो किससे मिली, तो नाना से। चलिए आगे देखिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। चलिए देखिए, सब तो एम से चालू है, ये आप देख रहे हो, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, नहीं, वो आएगा, मतलब ये अभी दोनों नहीं होना है, इसमें होना है। अब इसमें से कौन आएगा, भी तो शामिल है, फिर इसमें ये आएगा, क्या ये आएगा, तो पहले ये आता है, यानी पहला नंबर पर ये हो गया, इसका दूसरा नंबर पर ये हो गया, ये यहाँ से देख लीजिए, एक दो तो ये आपका हो गया, ठीक है, यानी कि 2 और 4 पहले, ठीक है, तो 2 और 4 पहले हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, महिलाएं, प्रोफेसर, विधवाएं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे महिलाएं, पूरी जाति को संबोधित करेगी, ठीक है। अब इसमें से कुछ प्रोफेसर हैं, इनमें से जो है कुछ क्या है, प्रोफेसर हैं, इनमें से कुछ प्रोफेसर हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ क्या है, विधवाएं हैं, ठीक है। विधवाएं हैं, देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं, ये प्रोफेसर जो है, ये आपके पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ औरत भी, तो इसलिए औरतों को शामिल किया गया है यहाँ से, और पुरुषों को अलग कर दिया गया है, तो इस तरह से आपका वेनारेक ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ अगर खोलते हैं तो खाली टंकी पूरी रूप से कितने घंटे में भरेगी। चलिए अगर इस तरह का आपको सवाल अगर मिले तो सिंपल सा है, इसका ट्रिक जो है, आप क्या कीजिएगा कि पहले ये जो आपका दिया गया इनमें गुणा कर दीजिए, है ना, तो आप इसमें पहले क्या कीजिए, गुणा, और जो बड़ा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए, ठीक है। अब ये 60, और देखिए ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 15 घंटा, तो कितने घंटे में भरेगी, 15 घंटे में, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर दिया गया है ए जो है बी का इतना परसेंट है और बी सी का इतना परसेंट है और इनका योग जो है इतना है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए बी का 150% है, मतलब कि अगर इनका अनुपात अगर देखें दोनों का, ए जो है 150 है तो बी कितना है, 100 हो गया। उसी तरह जो है बी और सी का निकालेंगे तो आप देख रहे हो कि कितना है, 40 है, तो ये आपका 40 हो गया, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बराबर आप कर लीजिए, ठीक है ना, बराबर देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये किससे कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, 5 से कटाइए,
या 50 से कर दीजिए, है ना, 3 बार में, और ये 2 बार में। ये किससे कट जाएगा, आप 20 से कटा दीजिए, ठीक है। 20 19 40 और 20 बचे 100। तो इसमें जो है आप देख रहे हो कि दो जो है समान है ना। तो इसमें आप क्या पा रहे हो, बी, देखिए बी और बी समान है, मतलब आप जो है ये सबका अगर अनुपात अगर ज्ञात करते हो तो ये आपको मिलेगा 3:2:5, ठीक है। अब आपका क्या क्या कर लीजिएगा, आप सबका मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप जानते हो जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रखिए। तो देखिए इससे ए का मान कितना है, 3 है, 3 ऊपर रखिए, ठीक है। टोटल देखिए कितना है, 3 2 5 और 5 10, गुणा किससे कीजिएगा, इसके योग से, है ना, 20 से। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरह जो है बी का मान ज्ञात कीजिए, बी का मान यहाँ पे 2 है, जोड़ने पर आप देख रहे हो कि ये कितना है 10 है, और यहाँ पे जोड़ने पर कितना है ये 20। तो 10 दूनी 20, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। उसी तरह सी का अगर मान ज्ञात कीजिएगा तो 5/10 गुणे 20 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मान जो आपको ज्ञात करना है ये वाला, ठीक। तो 2b, तो देखिए बी का मान क्या है 4 है, सी का मान क्या है, सी का मान 10 है, ठीक है। और इसके बाद ए का मान, तो ए का मान क्या है, तो ए का मान है 6, ठीक है। तो देखिए 2 चौके 8, और ये 10 3 30 और 4 छक्का 24। ये देखिए यहाँ से भी आप घटा सकते हो, ये देखिए 30 60 38 हो जाएगा, ठीक है ना। और 38 में से घटाइए तो ये 4 हो जाएगा, और 3 में 2 घटेगा 1, यानी ये हो गया कितना 14। आपका आंसर कितना हो जाएगा 14। चलिए